और खबरों की तफसील। जिला बारामूला में आज अलसुबह 32 आरआर और 40 बटालियन बीएसएफ ने मुश्तरका तौर पर एक आईईडी का पता लगाया। ये आईडी तरकपुरा और लडूरा के बीच कौमी शाहराह 70A पर लगाई गई थी। शाहराह पर ट्रैफिक को रोक लिया गया था। 32 आरआर, 40 बटालियन बीएसएफ, 92 बटालियन सीआरपीएफ और एसओजी की गश्ती पार्टी फौरन मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने आईईडी को तबाह किया। आईईडी को 10 बजे कामयाबी के साथ तबाह किया गया। सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी से लोगों में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान लगातार कई रोज से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पुंछ के करमारा और मंकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने बिला इश्तियाल गोलाबारी करके फौजी चौकियों समेत रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। गोलाबारी की वजह से कई मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। लोगों का कहना है कि दफा 370 को खत्म करने के बाद से ही पाकिस्तानी गोलाबारी में शदीद इजाफा हुआ है। लोगों का कहना है कि माकूल बंकर्स न होने की वजह से इन्हें काफी मुश्किलात का सामना है। लोगों ने हुकूमत से मजीद बंकर्स फराहम करने की अपील की है। इस बीच जराये के मुताबिक पुंछ में मेढर के लंगोट इलाके में 3 दरअंदाजों को हलाक किया गया। फौजी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान दरअंदाजी की कई कोशिशों को नाकाम भी बनाया गया। कई दरअंदाजों की एलओसी के करीब नकलो हरकत देखी गई थी। मतलब होती रहती है। आज थोड़ी ज़्यादा शेलिंग हुई है, बाकी तो मतलब फार 24 घंटे होती रहती है। आज मतलब ज़्यादा पाकिस्तान में ज़्यादा शेलिंग की है। तो मैक्सिमम आपको पता है मोर्चे की मैक्सिमम बने हैं तो फिर भी कम है। मतलब हर घर को नहीं मिला। तो हमारा ये गवर्नमेंट से मतलब अपील की जाती है कि मतलब हमारे हर घर में तकरीबन मैक्सिमम मोर्चा होना चाहिए। पाकिस्तान ने एक बार दोबारा सीज फायरिंग का उल्लंघन किया। इसके जवाब में हमारे भारतीय सैनिकों ने भी मुंह तोड़ उनको जवाब दिया। ये चाहते हैं कि एक बार कुछ न कुछ हल किया जाए इसका। जिला पुंछ में पाकिस्तानी फौज ने गुज़िश्ता रात करमारा सेक्टर के गांव बॉर्डर मोहल्ला में जबरदस्त गोलाबारी की। पाकिस्तान ने मस्जिद और कब्रिस्तान को निशाना बनाकर गोलाबारी की। गोलाबारी की वजह से कई कब्रों को नुकसान पहुंचा। इस वाक़े को लेकर इलाके के लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों ने दोनों मुल्कों से अपील की है कि वो सरहद पर अमन बहाल करें। फायरिंग शुरू है सर। कल से पब्लिक को पूरी दहशत पड़ी हुई है दिल में, क्या करें और क्या ना करें। मकानों के अंदर से बाहर निकलते हैं, बच्चे भी डर के मारे वो अंदर पड़े हुए हैं। पता नहीं मकानों के पास दाएं बाएं गोले गिरते हैं, जमीनों में गिरते हैं, कब्रिस्तानों में गिरते हैं, मस्जिदों में गिरते हैं। बड़े मजबूर हो चुकी है पब्लिक पूरी से। तो क्या लगता है कब्रिस्तान पहली बार गोलाबारी हुई? पहली बार कब्रिस्तान में, इससे पहले भी 1-2 बार हुआ था, कम हुआ था। पहले पोस्टों में करते थे। इस बार पूरे गाँव में शुरू है, मकानों में शुरू है। मजबूर हो चुके हैं वो दोनों तरफ से। हम दोनों मालिक को ये बोलते हैं अमन चाहिए हमें, अमन की तरफ से जीने दो हर इंसान को। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस अब तेजी से फैल रहा है। इससे मुतासिर अफराद की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। यूटी में आज भी 60 से ज्यादा अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए। इस वबाई बीमारी से मरने वालों की तादाद में भी लगातार इजाफा हो रहा है। आज कोरोना मुतासरा मजीद 4 अफराद की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर में इससे मरने वालों की तादाद बढ़कर अब 50 हो गई है। आज जो अमवात हुई हैं इनमें एक का ताल्लुक सोपोर से है। इसकी उम्र 52 साल बताई जा रही है। इस शख्स की मौत जेवीसी अस्पताल में हुई। दूसरे शख्स का ताल्लुक काजीगुंड के पंजस इलाके से है। डॉक्टरों के मुताबिक ये शख्स मजीद कुछ बीमारियों में भी मुब्तला था। इसकी मौत जीएमसी अनंतनाग में हुई। वहीं बारामूला के जहांबाज पूरा से ताल्लुक रखने वाले 64 साल शख्स की मौत हुई। वहीं कोलगाम से भी आज एक 31 साल शख्स कोरोना वायरस की वजह से स्किम्स में फौत हो गया। उधर कश्मीर में लॉकडाउन जारी है। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे भी लगातार बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। ताहम निजी गाड़ियों की नकलो हमल जारी है। जम्मू कश्मीर में जिला कोलगाम अब ऐसा पहला जिला बन गया है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मुस्बत मामले हैं। इससे अवामी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। उधर जिले से अच्छी खबर यह भी है कि मुस्बत अफराद सेहतयाब भी हो रहे हैं। डीसी कोलगाम शौकत एजाज भट्ट ने न्यूज़ 18 नुमाइंदे ज़हूर रिजवी से खास बात करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की वजह से भी केसेस की तादाद बढ़ गई है। इन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इन्होंने लोगों से ताउन की अपील की है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले जो कोविड का केस आया वो अप्रैल 8 में आया था। उसके बाद हमने लोकल इन्फेक्शन को काफ़ी कंट्रोल किया था। उसके बाद जब यूटी रिटर्न स्टार्ट हो गए, हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है जो एज पर सेंसस 2011 के हिसाब से 4,24,000 है। इसके हिसाब से मुझे 2% लोग जो है यूटी रिटर्न आ गए, करीबन 8,000 लोग। तो उसमें 217 लोग जो है वो पॉजिटिव हो गए। दिस इज द रीजन कि इसमें सडन स्पाइक हो गई। इसके हुआ कि हमने 30,000 पर मिलियन टेस्ट लिए, जो एग्रेसिव हमने टेस्ट सैंपलिंग लिए, इससे हमारी स्पाइक में इजाफा हुआ है। इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो हुई है वो हमने कमाल की है। हमने करीबन आज तक 2800 से ज्यादा
कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किए, जिसमें जिनके सैंपल्स लिए गए और जहां हमें उसमें भी 180 से ऊपर पॉजिटिव केसेस आ गए। इसी तरह एज पर एसओपी हमने जो हमारे प्रेग्नेंट लेडीज है उनके करीबन 1200 से 80 के करीब हमने सैंपल्स लिए, जिसमें 55 लेडीज भी हमें पॉजिटिव हो गए। इस तरह सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं करीबन 360 के करीब हमने सैंपल्स लिए हैं, जिसमें 10 पॉजिटिव हो गए। हमारे पास एनफ कैपेसिटी है और इस वक्त भी हमारे पास जो हमारे कोविड वेल सेंटर्स हैं उनको हमने कन्वर्ट किया लेवल 1 हॉस्पिटल्स, और इस वक्त भी हमारे पास 600 बेड कैपेसिटी है, जिसमें हम कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को अकोमोडेट कर रहे हैं। इसके साथ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन सेंटर्स जो है देयर आर फंक्शनल। अप्रहेंशन काफी बढ़ रहे हैं लोगों के अंदर की इतनी स्पाइक हो गई है, तो क्या जिला इंतजामिया तैयार है इस सारी चीज को टैकल करने के लिए? मैन एंड मशीनरी ऑल इन प्लेस। कोई हमारे पास डॉक्टर पैरामेडिक्स जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वी आर रेडी, और कोई घबराने की बात नहीं है। लोगों से क्या गुजारिश रहेगी, क्योंकि रेड जोन वगैरह है, तो इसमें क्या गुजारिश रहेगी? इसमें लोगों से दोबारा मैं बार बार गुजारिश करता हूं, जहां में रेड जोन कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर करते हैं उसका मतलब है वहां कोई एक्टिविटी परमिसिबल एक्टिविटी नहीं होगी, और जहां जहां लोगों को चाहिए कि वो घरों में रहे और एट द टाइम ऑफ एक्जिजेंसी बाहर आ जाए। कुछ जोन्स में अब स्पाइक नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी वहां रिलैक्सेशन हम दे रहे हैं, बल्कि लोगों से यही गुजारिश है कि वो एहतियात बरतें, क्योंकि इसका जब तक आप ये कंटेनमेंट तब नहीं कर लोगे जब तक घर नहीं बैठोगे। इसमें फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कस्बे पंपोर के निबलबल इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की कल शाम श्रीनगर के SMHS अस्पताल कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। इसके बाद कस्बे में तशवीश की लहर दौड़ गई। कल शाम ADC अवंतीपुरा, तहसीलदार और SHO पानपुर के निगरानी में इसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। निबलबल इलाके को रेड जोन बरकरार रखा गया है। हमारा जो यहाँ नवलबर पांपोर टाउन है सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहा है, और इसको पहला केस जब आया था मुझे लगता है आज से तकरीबन 1 महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले, तो उसकी हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की थी, तो तब से उसको रेड जोन डिक्लेयर किया गया था नवलबर को। और जो ही हम यहाँ पे तैयारियां कर रहे थे कि इसको वहां से रेस्ट्रिक्शन उठाई जाए, लेकिन उसके बाद फिर से केसेस आना शुरू हुए, तो नवलबर पांपोर फिलहाल रेड जोन डिक्लेयर्ड है। शोपिया के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कोरोना वायरस के मरीजों ने सेंटर में खेलों के जरिए एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। इन मरीजों ने सेंटर में ही डांस किया और बच्चों के खेल जैसे सजलोंग व दीगर सरगर्मियों में मसरूफ रहे। कोरोना वायरस मुस्बत आने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन मरीजों ने अहद किया है कि इस बीमारी से मुकाबले के दौरान वो वक्त गुजारी और मुस्बत सोच के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाते रहेंगे। इन मरीजों ने आइसोलेशन वार्डों में दाखिल लोगों को मशवरा दिया है कि कोरोना वायरस को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। इन्होंने इस दौरान मुस्बत सरगर्मियों में वक्त गुजारने की तलकीन की। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात को देखकर इंतजामिया ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। कुछ इलाकों में कारोबारी सरगर्मियों को शुरू करने की इजाजत दी गई, लेकिन श्रीनगर के लाल चौक और इसके आसपास के बाजार मुसलसल बंद हैं। आज सुबह लाल चौक में दुकानदारों ने दुकानें खोलने की कोशिश की, मगर पुलिस ने इन्हें ऐसा करने से रोका। इसके बाद ताजिरों ने एहतजाज किया। इन्होंने कहा कि वो कल से कारोबार शुरू करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखेंगे। किसी ने नहीं खोलने दी हमारे को, दुकान लाठियां बरसा रहे हैं पुलिस, दुकानें खोलने नहीं दे रहे हमको। 3 महीने से सब हर एक जगह खुलती है, लेकिन हमारी लाल चौक को बंद हो गया। यहाँ तारे लगे हुए, कोई ट्रैफिक नहीं चलता, कुछ नहीं, इंसान नहीं चल रहे। कल DC साहब बात कर रहे हैं साहब के साथ, कल हमको बोला गया दुकानें खोलो कल, तो इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं अमन में रहिए और ख्याल रखिए अपने दुकानों को, कस्टमर का डिस्टेंस रखिए, क्यों हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। कल से दुकान खुलेगी इंशाल्लाह। लाल चौक के दुकानदारों का मैं अपील करता हूँ हत्तल इम्कान कुछ के झगड़ा वगड़ा नहीं करना है किसी के साथ। कल हम इंशाल्लाह खोलेंगे, हमको 3 महीने हो गए, दुकान खुलेगी कल इंशाल्लाह। मागाम में तहसीलदार मागाम ने SDM बिरवा की निगरानी में 1 दर्जन के करीब दुकानों को सील कर दिया। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने की पादाश में इंतजामिया ने दुकानदारों के खिलाफ ये कार्रवाई अंजाम दी। मागाम पुलिस स्टेशन में 3 दर्जन से ज्यादा एहलकारों के टेस्ट पॉजिटिव आने और मागाम से मुत्तसिल दीगर इलाकों में मुस्बत मामले आने के बाद मागाम और दीगर इलाकों को रेड जोन के दायरे में रखा गया है। मागाम है ये रेड जोन करार दिया गया है, तो दुकानदार इसका उल्लंघन कर रहे थे, तो हमारी टीम तहसीलदार के सरबराही में फ़ौरन एक्शन पे आ गई और हमने तकरीबन 8 दुकानें सील की, जो आप मौके पे इसका मुशाहिदा कर रहे थे।
तो मार्केट में क्या कुछ मैसेज रहेगी आपके दुकानदारों मार्केट में हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं, मैसेज नहीं है, लोगों की कॉपरेशन चाहे इसको कोविड को कंटेन करने में। जब तक न लोग ताउन करेंगे हमसे तो हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमारी लोगों से यही दरख्वास्त है कि वो लॉकडाउन का पालन करें। शहीद सरपंच अजय पंडिता भारती की आखिरी रसूमात जम्मू में अदा की गई। इस मौके पर समाज के मुख्तलिफ तबकों से वाबस्ता लोग मौजूद थे। अजय के अहले खाना और कश्मीरी पंडित तबके ने इनके कत्ल की तहकीकात का मुतालबा किया। इन्होंने कश्मीर में अक़लियतों को माकूल सिक्योरिटी फराहम करने की भी अपील की। पेश है जम्मू से समीर भट्ट की एक खास रिपोर्ट। गम और मातम में डूबी ये खवातीन कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता भारती के रिश्तेदार हैं। पंडिता को पीर के रोज जिला अनंतनाग के लोक भवन इलाके में मिलिटेंटों ने कत्ल कर दिया था। अजय भारती कुछ साल पहले ही अपने आबाई गांव लौटे थे। वो अब अपने अहले खाना के साथ वहां मुकीम थे। मुल्क के जमहूरी निजाम में मुकम्मल यकीन रखने वाले और कश्मीर में अपने लोगों की खिदमत के जज्बे से सरशार शहीद अजय भारती ने 2018 में पंचायती इंतखाबात में हिस्सा लिया था और वो सरपंच चुने गए थे। मिलिटेंटों की जानिब से अजय भारती को कई बार धमकियां मिली। मगर इससे अजय भारती के हौसले कभी पस्त नहीं हुए। इस सब के बावजूद उन्होंने लोगों की खिदमत हमेशा जारी रखी और अजय पंडिता भारती की मौत से उनका पूरा कुनबा गम से निठाल है। अपने वालिद के साए से महरूम हुई पंडिता की बेटी नैनता ने अपने हुकूक के लिए लड़ाई जारी रखने का अज़्म दोहराया है। पापा ने कितना कुछ किया उस गांव के लिए, बिना डरे कि वो कि हिंदू है, वहाँ पे क्या है, वहाँ सबको अपना माना, उन सब के लिए तरक्की के लिए काम किया। अपनी उनको पता भी था, उनको कितनी बार थ्रेट्स आई, वो रुके नहीं कभी, डरे नहीं कभी किसी से। उनको पता था उनको सही काम करना है, वो करते जा रहे थे। सही काम करने का उनको फल क्या मिला? ये अब इनकी थ्रेट की वजह से हम कुछ करें भी ना, सारा बर्बाद कर दे अपना। मेरा बाप एक शेर है, जंगल में एक शेर आया तो ये सारे गीदड़ों में वो मच गई हलचल कि एक शेर को निकाल देना यहाँ से। तो सुनने में पहले आया था कि ये 4:30 बजे तक अपने घर में थे। फिर एक बंदा आया वहाँ पे, कोई सिग्नेचर कराना था डॉक्यूमेंट को ही, तो इनने मना किया, बोला इस टाइम नहीं करूँगा, मैं सवेरे करूँगा। तो वो चले गए। उनने इसको बोला कि आप बाहर बात करेंगे। ये बाहर गए। मेरी मैडम भी वहीं पे थी, वो इनके साथ गई। अब वो थोड़ा आगे आगे चल रहे थे, ये पीछे पीछे चल रहा था। बाइक पे 2 बंदे आए, उनने एक शोल्डर पे शॉट किया और दूसरा सर पे मारा। अपने गांव वालों के लिए, उसने अपने इलाके के लिए ये बलिदान दे दिया। ये उसने अपने घर के लिए ये बलिदान नहीं दिया, क्योंकि वो लोगों का चाहता था, लोग उसको चाहते थे। उसने इलेक्शन लड़ा है, उसको वोट डाले हैं और कश्मीरी मुसलमानों ने वोट डाले हैं उसे। और वो निडर था, वो उसको शेर कहते थे और कश्मीर में वो भारती के नाम से चल रहा था। अजय के रिश्तेदारों का कहना है कि वो कुछ अरसे से मिलिटेंटों के निशाने पर थे, मगर इसके बावजूद सरकार ने उन्हें कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की। कश्मीरी पंडितों ने भी अजय भारती के कत्ल की सख्त मजम्मत करते हुए कश्मीर में हालात मामूल पर होने से मुताल्लिक हुकूमत के दावों पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मौजूदा माहौल में कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी से मुताल्लिक सरकार के मंसूबे पर भी शुकूक व शुबहात का इजहार किया है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कश्मीर में है, जिसमें कुछ दिनों में ही इन्होंने रेजिस्टेंस मूवमेंट TRF खड़ी करी है और इनको लगा कि शायद कश्मीरी पंडित का फिर अपनी जन्मभूमि में आना शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने जो ये घन कल्चर के ऊपर जो 90 में किया था, वो आज उन्होंने फिर शुरू किया और एक निहत्थे इंसान को जो वहाँ पे उन्होंने कल उनको शहीद किया। ये सिर्फ
अजय भारती अपने घर का नहीं है, ये पूरे कश्मीरी पंडित परिवार का, ये भारत माता के लिए इसने अपनी जान दी। और मैं सरकार से, एलजी साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि अगर ये कई पुलिस अफसरों के पास गए सिक्योरिटी के लिए तो क्यों इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई, क्योंकि ये पंच भी था और प्लस माइनॉरिटी लीडर भी था वहाँ पे। और जो मार्च में सिक्योरिटी विड्रावल हुआ, मैं चाहता हूँ उसका एक प्रोब हो जाए। एक अच्छा इंसान था जो कश्मीर में पिछले 10-12 साल से रह रहा था, और इसका रहने का जो मकसद था वो खाली इतना था कि मैं कश्मीरियत को, कोएग्जिस्टेंस को बहाल करूं, ताकि हम दोबारा से कश्मीरी मुसलमान भाइयों के साथ दोबारा से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में इसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया इस दिशा में। लेकिन अचानक अगर 10-12 साल के बाद ऐसे एक इंसान को, जो बोला सेकुलर माइंडेड है, अगर ऐसे इंसान को पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म के बलबूते पे मारा जा रहा है, ये हम सब के लिए चिंता की बात है, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान है। और दूसरी बात, जो भारत सरकार ने माइनॉरिटी के लिए जो सिक्योरिटी वहाँ रखी थी, लेकिन पिछले 1 साल से, खासकर जब धारा 370 का मसला चल रहा था, उन दिनों सारी सिक्योरिटी उन्होंने वहाँ से उठाई थी। उस सिक्योरिटी को दोबारा इनको रिटेन करना चाहिए था। सब पार्टीज़ को मिलके इस मिलिटेंसी का सामना करना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो जो कर रही है, मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन जब तक कि उसमें आम आदमी शामिल नहीं होगा, तब तक इस मिलिटेंसी के ऊपर काबू पाना। खदशे के पेश नज़र सिक्योरिटी की फराहमी की मांग करते आए हैं। जम्मू से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। नाज़रीन, सरपंच अजय पंडिता भारती के कत्ल, इससे मुतल्लिक सियासी जमातों के रद्दअमल और उनकी हलाकत से मुतल्लिक कई दीगर खबरें बुलेटिन के अगले हिस्से में जारी रहेंगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से